विजय जी, जो इलेक्शन चल रहा है पूरे गदगद होंगे, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार हम विश्लेषणों पर ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि इस उपचुनाव को भले ही पब्लिक एक अलग एंगल दे रही हो, एक अलग कोण दे रही हो, लेकिन उस दृष्टिकोण से अलग हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी और जेडीयू जो साथ है और इस पर जो अमित शाह ने मुहर लगाई है उसका फायदा भी आप लोगों को कहीं ना कहीं से पहुंच रहा होगा। बूथ स्तर से जो जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं, क्या जानकारी हैं वो? चौधरी साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, ऐसा है कि देखिए, हमने पहले से हम लोग कह रहे हैं कि जो 5 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं और 1 लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पे इसमें हमें पूरा फायदा मिल रहा है और जनता हमारे साथ खड़ी है। और आप देखेंगे कि जब भी उपचुनाव होता है, अमूमन ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष ही जीतती आई है उपचुनाव के अंदर। और जिस प्रकार से एनडीए जो है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पे काम कर रही है, लगातार लोगों का विश्वास बढ़ा है एनडीए के ऊपर। आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना में करीब 7,500 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए हैं। बिहार में भारी मात्रा में लोगों को आयुष्मान योजना का फायदा मिल रहा है, लोग इलाज करा रहे हैं, लोगों के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। और ठीक है, अजीत जी आपके पास आते हैं, कन्हैया भिलारी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कन्हैया जी, जो बीजेपी लिस्ट बता रही है कि इन मुद्दों पर हमें वोट मिल रहा है या फिर पब्लिक का रुझान बढ़ा है, ऐसा लगता है कि जो बातें ये कह रहे हैं कि अभी भी पब्लिक उन्हीं चीजों को सोच रही है? क्योंकि अभी जो जन समस्याएं हैं वो पानी को लेकर है, वाटर सप्लाई को लेकर है, उनकी स्थिति जो खराब हो चली है उसको लेकर है, या फिर तमाम असुविधाओं को लेकर है। तो इस बीच पब्लिक क्या थोड़ा ऊंचा भी सोच पा रही है? मैं 100% इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इसमें सच्चाई है कि जो लोग जो 370 है या फिर 3 तलाक है या सर्जिकल स्ट्राइक है, इस पे बातें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्याएं हैं जो रोज फेस कर रहे हैं लोग, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो या जल जमाव का हो या बहुत सारी बिहार में रहो, उसको उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो लीडरलेस जहां आप माने चाहिए लीडर, एक क्या कई लोग चाहिए जो सही में उठाए, और ट्रस्टेड चाहिए। तो एक ट्रस्टेड लीडरशिप का जो अभाव है, इसका इनको ज्यादा लाभ मिल रहा है। अब लोग किसको वोट दें, हम किसको वोट दें? मांझी जी को दें, ये तेजस्वी यादव को दें, किसको दें? तो ये एक वैक्यूम जो है, इस वैक्यूम का इनको ज्यादा फायदा हो रहा है, न कि ये बहुत ज्यादा आयुष्मान की बात करें, ये बहुत, लेकिन उसका कोई 100% इनको लाभ मिल रहा है, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो यही लगता है कि एक वैक्यूम है, और उस वैक्यूम को जिस दिन फील्ड हो जाएगा वो, उसके बाद लड़ाई तब होगी। अभी कोई लड़ाई नहीं है। चलिए, आवाज ही उठाने वाला गायब है, जैसा कि लग रहा है। विश्लेषण के दौरान ये बात पता चल रही है कि किस तरीके से जनता के सवालों को कोई एक व्यक्ति उठा सकता है या फिर उठाने वाला है, कौन है वो, इसकी तलाश अभी भी जारी है। विकास की बातें अपनी जगह पर हैं। और 9 बजे तक का जो मतलब फीसदी है, सबसे पहले हम बताते चले कि समस्तीपुर में 9 बजे तक जो वोट परसेंट आए हैं वो है 7.45% समस्तीपुर में, और किशनगंज में 8% मतदान अभी तक हुआ है। इसके अलावा बेलहर की बात करें तो 9.76% मतदान दर्ज कराया गया है 9 बजे तक में। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, समस्तीपुर में 9 बजे तक का मतदान फीसदी है 7.45, किशनगंज में 8%, बेलहर में 9.76%, दरौंदा में 9 बजे तक का मतदान फीसदी है 4.95। इसके अलावा नाथनगर 9 बजे तक 9% मतदान, सिमरी बख्तियारपुर में 11% मतदान, यानी कि वोट परसेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये उत्साह बढ़ाने जैसा है, हालांकि नेताओं की खोज अभी भी जारी है। चलिए, अभी तक जो टोटल जो कह सकते हैं सम टोटल है वो 8.1। और अमित तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंट्रोल रूम सीधे रुक करते हैं। अमित, अभी जो मत फीसदी है वो संतोषजनक
कहा जा सकता है कि चलिए थोड़ी भीड़ तो बढ़ी है, क्योंकि जहां पर 2% और 3% की बात आ रही थी, 1 घंटे में ये 11 तक पहुंचता है। हालांकि सम टोटल कर रहे हैं तो वो 8.1% तक है। तो किस तरह से हो रहा, क्या कंट्रोल रूम तक कौन कौन सी बातें पहुंच रही हैं वोटिंग परसेंट को लेकर और खासकर वोट के पैमाने को लेकर? हम कंट्रोल रूम से जो जानकारी